हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में मेनली हमने दो चीज़ों के बारे में जाना। एक तो ये कि मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा और दूसरा ये कि इस कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इस लेसन में मेनली हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। पाइपलाइन क्या है और उसको यूज़ करना इतना ज़रूरी क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ये समझेंगे कि ये मोटू पतलू जैसे 3D शोज या प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी वीडियोज़ या कोई भी और 3D वीडियो एग्जैक्टली बनती कैसे है। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स का ओवरव्यू दूंगा। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हम कोर्स के करिकुलम को या यूं कह लो कि कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ के 3D सीखने का सही तरीका क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यह समझो कि पाइपलाइन क्या होती है। ये जो पाइप्स की लाइन है, इसका मेन काम होता है एक मेन पाइप में से बाकी छोटे छोटे पाइप्स में पानी भेजना, या फिर रिवर्स कर दो तो इन छोटे छोटे पाइप्स में से इस मेन पाइप में कोई भी लिक्विड भेजना। सिमिलरली एक 3D पाइपलाइन का सिंपल मतलब है काफी सारी छोटी छोटी स्टेजेस मिलके एक फाइनल आउटपुट निकालती हैं, जो कि है एक फुल 3D एनिमेटेड वीडियो। अगर आपने मेरी फर्स्ट 3D एनिमेटेड वीडियो यानी कि प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर राम मंदिर वाली वीडियो देखी होगी तो ग्राफिक्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो 3D एनिमेशन पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए या फिर एक प्रोफेशनल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरी सोच ही ऐसी थी कि 3D एनिमेशन पाइपलाइन बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए होती है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का 3D एनिमेशन पाइपलाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मैंने क्लाइंट्स और चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा 3D वीडियोस बनाई, वैसे वैसे मैं और ज्यादा फंसता गया। 3D वीडियोस बनाना मेरे लिए टफ होता गया, जो कि एकदम अपोजिट है, क्योंकि टाइम और प्रैक्टिस के साथ मेरी स्किल्स शार्प हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी स्किल्स और ज्यादा ब्लर होती गई, यानी कि खराब होती गई। बाद में रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि 3D एनिमेशन पाइपलाइन को फॉलो करना एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बड़े स्टूडियो के लिए। और आपके लिए मेरे पास गिफ्ट ये है कि ये मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स आपकी 3D स्किल्स को तो बूस्ट करेगा ही, लेकिन एक प्रोफेशनल 3D पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए। तो एक प्रोफेशनल 3D पाइपलाइन के तहत आपको 3D वीडियो बनाने के लिए चाहिए आइडिया, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, मॉडलिंग, सर्फेसिंग, रिगिंग, रफ लेआउट, वॉइसिंग, फाइनल लेआउट, एनिमेशन, क्राउड्स एनिमेशन, कैरेक्टर एफेक्ट्स, मैट पेंटिंग, लाइटिंग, क्लीनअप, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग। टू बी ऑनेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट 3D स्टूडियोज जैसे कि पिक्सार, वार्नर ब्रोस, ड्रीमवर्क्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, पैरामाउंट एनिमेशन, डिज्नी एक्सेट्रा ऊपर बताई गई पाइपलाइन की सारी स्टेजेस को फॉलो करते हैं। लेकिन इतने तामझाम की जरूरत आपको, मेरे को या फिर किसी स्टैंडर्ड साइज 3D स्टूडियो को है ही नहीं। इसलिए आपको इस तामझाम से बचाने के लिए मेरे हंड्रेड्स ऑफ 3D वीडियोस बनाने के बाद और हंड्रेड्स ऑफ 3D क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मैं खुद के लिए जो 3D पाइपलाइन यूज करता हूं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर इस पाइपलाइन को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आई प्रॉमिस 3D इंडस्ट्री का ये फेमस मीम गलत साबित हो जाएगा। एनीवेज, पाइपलाइन की टोटल 8 स्टेजेस हैं। आइडिया, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्डिंग, 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग, 3D रिगिंग, 3D एनिमेशन और लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब चलो इस पाइपलाइन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। इस पाइपलाइन का सबसे पहला स्टेप है एक आइडिया। आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक गन का 3D एनिमेशन करना है, या फिर आपको एक कार का 3D एनिमेशन करना है, या फिर कुछ और। लेकिन अगले 2 मिनट तक इस पाइपलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो ये कि मुझे एक कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन करना है। पाइपलाइन का दूसरा स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब जैसे ट्रेन ट्रैक वाली वीडियो बनाते वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये समझाना है कि ट्रेन ट्रैक कैसे चेंज करती है, तो उसके लिए वर्ड टू वर्ड पहले स्क्रिप्ट यानी कि एक तरीके से कहानी तैयार की। अब जैसे आपको कार का 3D एनिमेशन करना है तो आपकी स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये एक कार है, इसके 4 डोर्स हैं, फ्रंट डोर और रियर डोर। इस कार के 4 टायर्स हैं, फ्रंट टायर्स और रियर टायर्स, और ये कार एकदम बेकार है क्योंकि ये पानी से चलेगी नहीं और पेट्रोल डीजल तो अब आम इंसान खरीद ही नहीं सकता। सिमिलरली क्योंकि मुझे इस पाइपलाइन के एग्जाम्पल को समझाने के लिए कैरेक्टर एनिमेशन करना है तो मेरी स्क्रिप्ट भी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये वही आम इंसान है जो पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकता और फिर भी देखिए कितना खुश है, और ये आपको हेलो भी कर रहा है और कह रहा है कि दाएं बाएं दुनिया की बातें मत सुनो और आप भी खुश रहो। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही अगला और तीसरा स्टेप है स्टोरी बोर्डिंग।
स्टोरी बोर्डिंग में आप ये डिसाइड करोगे कि कैमरा कैसे मूव करेगा, आपके सीन में क्या क्या दिखाई देगा और आपके मेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से एंगल से और क्या क्या करते हुए दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कार वाले एग्जाम्पल में जब बात डोर्स की हो रही होगी तो आपका ये डिसाइड करना कि उस समय कैमरा डोर्स के ऊपर जूम इन करेगा और डोर्स साइड से निकलकर पहले बाहर आ जाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। यही स्टोरी बोर्डिंग कहलाता है। और अगर इस पाइपलाइन के एग्जाम्पल की बात करूं तो ये आम आदमी जब आपको हेलो करेगा तो उस समय कैमरा कैसे मूव करेगा और कैरेक्टर का एग्जैक्टली कौन सा हाथ मूव करेगा और कैसे मूव करेगा, ये डिसाइड करना ही स्टोरी बोर्डिंग कहलाता है। पाइपलाइन की अगली स्टेजेस के बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे और इस लेसन में मेनली आपने ये सीखा कि पाइपलाइन क्या होती है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए पाइपलाइन का यूज करना हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा आपने पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस के बारे में जाना, जो कि हैं आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग। नेक्स्ट लेसन में हम पाइपलाइन की बची हुई आगे की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे और आगे जितनी भी स्टेजेस हैं असल में